Hello everyone, I am Shikhar Madhuka. You welcome to my channel SM English Classes. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कीवर्ड्स की जो बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। एक एक करके हम हर कीवर्ड को समझेंगे और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज हम समझ लेते हैं कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं आपके लिए। यस्टरडे, जिसका मतलब आपको पता है कल। द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि इसका मतलब होगा परसों। आप कह सकते हो यस्टरडे मॉर्निंग, द डे बिफोर यस्टरडे, ये पूरा है परसों। यस्टरडे मॉर्निंग यानी कि कल सुबह, यस्टरडे इवनिंग कल शाम को। इस तरीके से यस्टरडे को यूज किया जाता है। सपोज करो जैसे कि मुझे एक सेंटेंस कहना हो। यस्टरडे से हम पहला सेंटेंस बना लेते हैं कि मेरे दोस्त ने कल मुझे कॉल किया था। बात कब की कर रहे हैं? कल की। कोई स्पेसिफिक कोई खास टाइम है क्योंकि कल की बात कर रहे हो। तो मेरे दोस्त ने कल मुझे कॉल किया था, तो आप कहेंगे माय फ्रेंड। और पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपने लगाया सेकंड फॉर्म, माय फ्रेंड कॉल्ड मी यस्टरडे। इस तरीके से हम इस यस्टरडे को यूज कर लेते हैं। एक और सेंटेंस हम कह लेते हैं यस्टरडे से। अगर मुझे कहना हो कि कल मेरे पिताजी दिल्ली गए थे, कल मेरे पिताजी दिल्ली गए थे, तो आपने कहा माय फादर। अब जाने के लिए आपने लगाई सेकंड फॉर्म, माय फादर वेंट टू दिल्ली, और यहां पर आपने लिखा यस्टरडे। माय फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मेरे पिताजी कल दिल्ली गए थे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं द डे बिफोर यस्टरडे से, परसों से। यदि मैं कहना चाहूं कि हमने परसों क्रिकेट खेली थी, हमने परसों क्रिकेट खेली थी। वी, तो आप कहेंगे वी, और प्ले में आपने लगाई ईडी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, और परसों के लिए आप लगाएंगे द डे बिफोर यस्टरडे। वी प्लेड क्रिकेट द डे बिफोर यस्टरडे। इस द डे बिफोर यस्टरडे को आपको अगर समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यस्टरडे का मतलब होता है कल, बीता हुआ कल। बिफोर का मतलब हुआ पहले। द डे मतलब वो दिन, कल से पहले वाला दिन, यानी कि कल से पहले वाला दिन। अब कल से पहले वाला दिन कौन सा था? परसों था जो बीत गया। तो इसी हिसाब से ये बना दिया है द डे बिफोर यस्टरडे। ये एक फ्रेज है, वी प्लेड क्रिकेट द डे बिफोर यस्टरडे, हम परसों क्रिकेट खेले थे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं अगर हम यस्टरडे मॉर्निंग से कहना चाहे तो। जैसे अगर मैं कहना चाहूं कि मैं कल सुबह अपने फ्रेंड्स के साथ टहलने गया था, मैं कल सुबह अपने फ्रेंड्स के साथ टहलने गया था, तो मैं कहूंगा आई। अब जाने के लिए आपको सेकंड फॉर्म चाहिए तो आपने लगा वेंट। आई वेंट, आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वेंट फॉर अ वॉक विद माई फ्रेंड्स। और बात कर रहे हैं कल सुबह की तो आपने लिखा यस्टरडे मॉर्निंग। तो दोस्तों, किस तरीके से कीवर्ड्स को यूज किया जाता है ये आप समझ सकते हो। आई वेंट फॉर अ वॉक, गो फॉर वॉक हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और गो के लिए आपने सेकंड फॉर्म लिखा। आई वेंट फॉर अ वॉक किसके साथ गया था? विद माय फ्रेंड्स। कब गया था? यस्टरडे मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं दोस्तों। यदि मैं कहना चाहूं यस्टरडे इवनिंग की हम बात कर लेते हैं। यस्टरडे इवनिंग यानी कि कल शाम को। अगर मैं कहना चाहूं कि वह कल शाम को मेरे पास आई थी, कोई लड़की थी, वह मेरे पास आई थी कल शाम को, तो आप कहेंगे शी। अब कम की सेकंड फॉर्म आपने लगाई केम, और फिर आपने लगा शी केम टू मी। पास के लिए जो आप सोच रहे हो कि नियर लगा दे, ऐसा कुछ लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। आप सिंपली कम गो के बाद में टू लगाते हो जब कोई इंसान या फिर प्लेस लिखा हो तो। शी केम टू मी, वह मेरे पास आई थी। कब की बात कर रहे हैं? कल शाम की, तो आप लिखेंगे यस्टरडे इवनिंग। तो इस तरीके से इस यस्टरडे का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। उम्मीद करता हूं ये कीवर्ड आपको समझ में आ जाएगा। और कीवर्ड्स के साथ हम आगे चलते हैं दोस्तों। इस इंफॉर्मेशन को आप लिख लीजिए। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा कीवर्ड है वो है लास्ट।
लास्ट के कुछ कीवर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं ये देख लीजिए। हम लास्ट से बना करके कह सकते हैं लास्ट वीक, आप यूज कर सकते हो लास्ट मंथ, फिर आप कह सकते हो लास्ट ईयर, देन आप कह सकते हो लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरीके से। और आप यूज कर सकते हो लास्ट नाइट, यानी कि कल रात। अब कुछ एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं कहना चाहूं कि पिछले हफ्ते मेरे फ्रेंड ने एक लैपटॉप खरीदा था। पिछले हफ्ते मेरे फ्रेंड ने एक लैपटॉप खरीदा था, तो आप कहेंगे माय फ्रेंड। अब खरीदने के लिए आपको लगाना पड़ा सेकंड फॉर्म, बॉट। माय फ्रेंड बॉट अ लैपटॉप। कब खरीदा था? पिछले हफ्ते, तो आपने लिखा लास्ट वीक। इस तरीके से ये कीवर्ड काम करता है। माय फ्रेंड बॉट अ लैपटॉप लास्ट वीक, मेरे फ्रेंड ने पिछले हफ्ते एक लैपटॉप खरीदा था। अगला हम एक सेंटेंस बना लेते हैं लास्ट मंथ से। लास्ट मंथ की अगर हम चर्चा करना चाहे तो आप कह सकते हो कि उसने मुझे पिछले महीने इनवाइट किया था। कोई एक लड़की थी, उसने मुझे इनवाइट किया था, तो आप कह सकते हो शी इनवाइटेड मी। शी इनवाइटेड मी। अब टाइम कब का है? पिछले महीने का, तो आप कह सकते हो लास्ट मंथ। शी इनवाइटेड मी लास्ट मंथ। कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और जो कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है आप ऑब्जेक्ट के बाद में उसको लिखने का काम करते हैं। एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। अगर हम चर्चा करना चाहें लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछली साल, तो आप कह सकते हो कि उसने पिछली साल अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। एक लड़का था, तो हम लिख लेते हैं ही क्वालिफाइड हिज एग्जाम। ही क्वालिफाइड हिज एग्जाम। और कब किया था दोस्तों? पिछली साल, तो आप लिख सकते हो लास्ट ईयर। ही क्वालिफाइड हिज एग्जाम लास्ट ईयर। उसने पिछली साल अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं लास्ट संडे। यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले संडे। अगर मैं कहना चाहूं तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि मैंने पिछले संडे को अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। तो आप कह सकते हो आई, और स्पेंड के लिए आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो आपने किया स्पेंट। आई स्पेंट बहुत सारा टाइम के लिए आप लगाएंगे अ लॉट ऑफ टाइम। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फ्रेंड्स। विद माय फ्रेंड्स। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फ्रेंड्स। और आपने कहा पिछले हफ्ते, तो यहां पर हम लिखने का काम करेंगे लास्ट संडे। आप किसी भी डे को डिफाइन कर सकते हैं लास्ट के साथ, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, इस तरीके से। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों लास्ट नाइट से। इस लास्ट नाइट को किस तरीके से यूज करना है? लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। अगर मैं कहना चाहूं कि कल रात मुझे एक सांप ने काट लिया, कल रात मुझे एक सांप ने काट लिया, तो आप कहेंगे आ स्नेक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन था? काटने वाला कौन था? स्नेक। आ स्नेक। और यहाँ पर हमने काटने के लिए लगाया बिट। दोस्तों इसको जरा समझ लें आप। एक वर्ड होता है कट, कट का मतलब होता है काटना, और एक होता है बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना। बाइट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज मुंह से काटी जाए, मुंह के द्वारा। और कट का यूज हम तब करते हैं जब किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज काटी जाती है, सीजर से, किसी भी तरीके से आप काटते हो, है ना, नाइफ से अगर हम काटते हो तो आप कट का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई मुंह से कोई भी मतलब जानवर है, कोई भी, जैसे कुत्ता है, सांप है, इस तरीके से काट जाते हैं, तो हम उसके लिए बाइट का यूज करते हैं। और बाइट की अगर हम सेकंड फॉर्म को समझना चाहें तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों बिट। इसको पढ़ने का काम करते हैं बिट, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह होती है बिटन। बाइट, बिट, बिटन। तो एक सांप ने कल मुझे काटा, तो हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत है। कल रात की हम बात कर रहे हैं, अ स्नेक बिट मी। अब आप कहेंगे कल रात, तो आपने यूज किया लास्ट नाइट का। तो दोस्तों ये एक कीवर्ड है हमारा लास्ट। ये भी पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाता है। आगे इस कहानी को लेकर के चलते हैं कुछ और कीवर्ड्स के साथ, तब तक आप इस जानकारी को लिख लीजिए। फ्रेंड्स अगला कीवर्ड है हमारा अगो। अगो का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। अगो का मीनिंग होता है पहले। अब अगो किस तरीके से काम करता है इस बात को जरा हम समझ लेते हैं। हम कह सकते हैं 2 years अगो, 2 साल पहले।
5 years ago, 5 साल पहले। अ मंथ एगो, आप यहाँ पर 1 मंथ का भी यूज कर सकते हो, 1 मंथ एगो 1 महीने पहले। 3 weeks एगो, 3 हफ्ते पहले। आपने कहा 2 days एगो, 2 दिन पहले। आपने फिर से कहा सम टाइम एगो, यानी कि कुछ समय पहले या फिर थोड़ी देर पहले। एक और हम देख लेते हैं, हाफ एन आवर एगो। हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, यानी कि आधा घंटा पहले। आप कह सकते हो एन आवर एगो, यानी कि एक घंटा पहले। 20 minutes एगो, यानी कि 20 मिनट पहले। इस तरीके से आप अगो वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखना चाहूँ तो मैं अगर कहना चाहूँ कि मेरी माँ ने आधे घंटे पहले चाय बनाई थी, मेरी माँ ने आधे घंटे पहले चाय बनाई थी, तो आप कहेंगे माई मदर मेड टी। और आधे घंटे की बात करें तो आपने लिखा हाफ एन आवर एगो। माई मदर मेड टी हाफ एन आवर एगो। यहाँ पर जो मेड हमने लगाई है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेक का होता है मीनिंग बनाना, और मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी हो जाती है मेड। माई मदर मेड टी हाफ एन आवर एगो। मेरी माँ ने आधे घंटे पहले चाय बनाई थी। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंकल ने 2 साल पहले इस कार को खरीदा था। मेरे अंकल ने 2 साल पहले इस कार को खरीदा था, तो आप कहेंगे माई अंकल। अब खरीदने के लिए आपको लगानी है सेकंड फॉर्म, तो आपने लगाई बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। माई अंकल बॉट दिस कार। और आपने फिर से कीवर्ड लिखा 2 साल पहले, तो लिखेंगे हम 2 years एगो। माई अंकल बॉट दिस कार 2 years एगो। मेरे अंकल ने यह कार 2 साल पहले खरीदी थी। हमें एक सेंटेंस और कह सकते हैं कि वे यहाँ पर 1 महीने पहले आए थे। वे मीनिंग वे का मतलब हुआ दोस्तों, हम दो से ज्यादा या फिर दो की बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अब चाहे उसमें दो ही हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वे यहाँ पर 1 महीने पहले आए थे, तो हम कहेंगे दे। अब कम की सेकंड फॉर्म हमें चाहिए, तो आपने लगाया केम। दे केम हियर। और 1 महीने पहले की आप बात करें तो आपने लिखा अ मंथ एगो। दे केम हियर अ मंथ एगो। यानी कि इस तरीके से अगो वर्ड काम करता है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। अगर मैं कहना चाहूं कि मोदी जी 6 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे, आपको पता है ये दूसरा टर्म है उनका। मोदी जी 6 साल पहले भारत के पीएम बने थे, तो आप कहेंगे मोदी। देखिए दोस्तों, हिंदी में तो हम कह सकते हैं मोदी जी, लेकिन इंग्लिश में हमें अलाउ नहीं होता, क्योंकि मोदी एक सरनेम है और किसी का सरनेम मतलब बोल देना ही अपने आप में इज्जत होता है, इसलिए हम जी का यूज नहीं करते। मोदी। अब बनने के लिए आपने लिखाया बिकेम। बिकम का मतलब होता है बनना, तो बिकम की आपको चाहिए सेकंड फॉर्म, तो कम की जगह आपने किया केम। मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया। मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया। अब आपने कहा 6 साल पहले, तो आप लिखेंगे 6 years एगो। इस तरीके से इस अगो वर्ड का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। अगो, लास्ट, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाते हैं, क्योंकि ये होते ही पॉइंट ऑफ टाइम है। दोस्तों, इस कहानी को आप लिख लीजिए। चलते हैं आगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। फ्रेंड्स, अगले जो कीवर्ड्स हैं वो हमें रैंडमली मिल जाते हैं, बीच में हमें कभी मिल जाते हैं किसी भी प्रकार से। और उनमें से जो कीवर्ड्स है वो हो सकते हैं स्पेसिफिक नेम ऑफ अ डे, यानी कि किसी भी डे का नाम हो सकता है। वो हो सकता है स्पेसिफिक नेम ऑफ अ डेट, यानी कि कोई भी डेट हम लिख सकते हैं। स्पेसिफिक नेम ऑफ अ मंथ, किसी भी महीने का नाम हो सकता है। स्पेसिफिक नेम ऑफ अ ईयर, कोई भी ईयर आप लिख सकते हो। स्पेसिफिक नेम ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट का, फेस्टिवल का आप नाम लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं पहला सेंटेंस बनाना चाहूंगा आपके लिए, तो मैं लिख सकता हूं कि उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था मंडे को। अब देखो, किसी खास दिन की बात कर रहे हैं, मंडे, तो आप कहेंगे ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। और आपने लिखा ऑन मंडे, यानी कि उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था मंडे को। लेकिन जब भी आप किसी खास इवेंट या फिर
नेम ऑफ अ डे लिख रहे हो तो आपको उससे पहले एक प्रपोजिशन लिखना पड़ता है ऑन। इस बात को जरा गौर से समझे। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन मंडे, उसने मंडे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं। अगर मैं लिखना चाहता हूं किसी डेट के तो आप कह सकते हो कि जैसे मैं आपके लिए एक सेंटेंस बोलना चाहूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर को मतलब गुजर गए थे, या मैं कहूँ मर गए थे 6 दिसंबर को, तो आप कह सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डाइड, डाई की आपने लगाई सेकंड फॉर्म तो आपने किया डाइड। आप चाहो तो पास अवे का यूज कर सकते हो, पास अवे आपको कहना पड़ेगा तो आप लिखेंगे पास्ड अवे क्योंकि आपको चाहिए सेकंड फॉर्म। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डाइड या पास्ड अवे, और आप लिख रहे हो किसी स्पेसिफिक डेट को तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन 6 दिसंबर। आइए अगली बात कर लेते हैं। अगर आपको लिखना है किसी महीने का नाम तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप कहेंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूं कि उसने अपनी बाइक मार्च में बेची थी। कोई लड़का था, उसने अपनी बाइक मार्च में बेची थी, यानी कि किसी भी आप स्पेसिफिक मंथ की बात करो तब आप लिखेंगे ही सोल्ड हिज बाइक। अब आपको पता है दोस्तों, सेल की सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं सोल्ड। ही सोल्ड हिज बाइक। किसी महीने का नाम आपको लिखना है तो आप कह सकते हो इन, और किसी भी महीने का इन मार्च, अप्रैल, फरवरी, सितंबर, आप कोई भी मंथ ऑफ अ नेम लिख सकते हो, नेम ऑफ अ मंथ, सॉरी। ही सोल्ड हिज बाइक इन मार्च। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की। अगर मैं कहना चाहूं कि भारत को, हम किसी ईयर की बात कर रहे हैं, इंडिया को आजादी जो मिली थी 1947 में मिली थी, किसी ईयर की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब इसको तो आप नहीं भूल सकते, ये भी वही स्पेसिफिक नेम ऑफ ए है। और एक सेंटेंस और ले सकते हो आप, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इवेंट की तो आपको इवेंट का नाम लिखना पड़ेगा। यदि मैं कहना चाहूँ कि मैंने दिवाली पर बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, मैंने दिवाली पर बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, तो आप कहेंगे आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। अब बात कर रहे हो किसी इवेंट की तो आप लिखेंगे ऑन दिवाली। इस तरीके से ये कीवर्ड्स भी काम करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मैंने सारे कीवर्ड्स एक एक करके आपको समझाने की कोशिश की, और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, पसंद आया, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।